हेलो स्टैंडर्ड 10th, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो इसको अगर आपने खेल खेल में समझ लिया तो आपको बहुत मजा आने वाली है पढ़ने में, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और ये हमेशा आपको आएगा, 11 to 12 तक आने वाले हैं क्वेश्चन है, ठीक है। तो एकदम बेसिकली अगर मैं आपसे पूछ दूं, ठीक, आपको एक सीट पे बैठना है तो कितने टाइप से बैठ सकते हैं? हो सकता है आप एकदम साइड वाले में बैठे, या हो सकता है पहले बैठे, या हो सकता है मिडल में बैठे। यानी आपकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, इसी को तो हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आया? तो हम लोग आपके बुक के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे जिससे आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो मैंने ऐसे ही बताया कि अगर आपने एक कॉइन को लिया, क्या लिया? 1 कॉइन को लिया, ठीक है। एक कॉइन को अगर आपने उछाला, मैंने क्या बोला, एक कॉइन को आपने टॉस कराया या उछाला ना, जो क्रिकेट में हम लोग फेंकते हैं या किसी भी चीज में, स्पोर्ट के किसी भी चीज पहले क्या होता है? टॉस होता है। तो वही एक कॉइन को अगर आप टॉस कराते हैं तो क्या क्या आ सकता है? तो आप बोलेंगे 1 कॉइन है तो दो ही पॉसिबिलिटी, इसको सैंपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। यानी क्या क्या आएगा दोस्त? हेड और टेल आएगा। और कुछ आ सकता है क्या? हेड और टेल आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आने वाला है। मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर 2 हुए। ऐसे ही मैंने बोला अगर आप 2 कॉइन को टॉस कराइए, मैंने क्या बोला? 2 कॉइन को टॉस कराइए तो क्या क्या आएगा? तो आप क्या बोलेंगे? पहले क्या लिखेंगे? सैंपल। आप सोचिए, ये ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी है ना। अब आप सोचेंगे कि 2 कॉइन को टॉस कराया जाए, हाँ, यानी 2 लोग अलग अलग कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा? हो सकता है दोस्त पहले बार उछाला तो हेड हेड दोनों में आ गया। हो सकता है दोनों लोगों ने दूसरी बार उछाला तो दोनों में टेल टेल आ गया, ठीक। यानी मैं लिख रहा हूं, पहले बार उछाला गया तो क्या आया दोनों में? ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन, यानी हेड हेड आया। हो सकता है दोनों में टेल टेल आ गया हो सकता है पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल आ गया हो सकता है दूसरे वाले में पहले में टेल और दूसरे में हेड आ गया हो। और कुछ आएगा क्या? ये जरूरी नहीं कि मैंने लिखा तो वही सही है, लेकिन आप भी इस पे सोचेंगे। बात समझ में आना? ये कोई अलग चीज नहीं है, हम जितना इसको खेल खेल में पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। तो मैंने बोला 2 लोग कॉइन को उछाले तो क्या क्या आया होगा, तो वही तो मैं बोला कि हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। और कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो यानी मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आए, तो आप बोलेंगे 4 आया। कितना आया दोस्त? 4 आया। ये लाइन क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर? अगर मैं बोलूं कि 3 कॉइन को टॉस कराइए, हमने क्या बोला? अभी बोला 1 कॉइन को टॉस कराया, 2 कॉइन को टॉस कराया। अब मैं बोलूंगा अगर आप 3 कॉइन को टॉस कराइए, क्या मैंने बोला? 3 कॉइन को टॉस कराइए तो क्या क्या आ सकता है? क्या क्या आ सकता है? तो चलिए देखा जाए। तो पहले क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस। तो क्या क्या आएगा? हो सकता है तीनों जानी में हेड हेड, हो सकता है तीनों जानी में टेल टेल, हो सकता है पहले दोनों में हेड और लास्ट वाले में टेल, हो सकता है पहले में टेल दोनों वाले में हेड आ जाए, हो सकता है पहले दोनों में टेल टेल लास्ट वाले में हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड और लास्ट वाले में टेल टेल आ जाए, हो सकता है पहले में हेड और टेल हेड। बात समझ में आया? और एक है जिसको बोलेंगे टेल हेड टेल। और कुछ भी आएगा क्या? दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत है? नहीं दिखेगा तो आप बताइएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने इतना लिखा, तो मैं बोलूंगा कितना आया होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। मैं बोलूंगा कि पहला कॉइन कौन है, तो आप बोलेंगे ये फर्स्ट कॉइन होता है, ये सेकेंड और ये थर्ड कॉइन है। क्लियर हुआ? तो ये कॉइन के क्वेश्चन थे, वो पूछेगा जैसा क्वेश्चन आप बताएंगे। कब जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिक है सब। क्या है? ये बेसिक है।
जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डिफाइन करूंगा कैसे करना है। लेकिन आपको समझ में आया, अगर एक कॉइन को उछाला तो कितना नंबर ऑफ सिंपल आया 2, 2 कॉइन को उछाला तो कितना आया 4, 3 कॉइन को उछाला तो कितना आया 8 आया। ये लाइन समझ में आई सबको कि नहीं आई? पहले इतना बताइए, क्लियर है सबको? कोई डाउट है दोस्त? चलिए अब हम लोग, ये कॉइन तो समझ में आया होगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइस की। किसकी? डाइस की। तो चलिए डाइस पे भी चलते हैं। तो डाइस वही जो हम लोग लूडो में खेलते हैं, जो मामा शकुनी खेला करते थे महाभारत में, वही डाइस की बात हो रही है और किसी में बात ही नहीं हो रही। जैसे मैंने बोला ये क्या है, ये क्या है? यही तो डाइस है दोस्त। बात समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? ऐसा रहता है। बात समझ में आना? हम लोग लूडो में नहीं खेलते हैं ऐसे लिखो 1 2, या ऐसे नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं दोस्त। बात समझ में आया? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? कोई टेंशन है? जैसे भी बनाना है आप बना लीजिएगा। डाइस मतलब वही जो लूडो की गोटी होती है जिसमें 6 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं, उसी को डाइस बोलते हैं। तो मैंने बोला एक डाइस को आप उछालिए। क्या बोला? एक डाइस को आपने क्या किया? उछाला। क्या किया? एक डाइस को आपने उछाला तो क्या क्या आया होगा? तो सैंपल स्पेस की अगर बात करूंगा तो 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया होगा और क्या आया होगा? 6। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सैंपल कितने आए? 6 आए। नंबर ऑफ सैंपल कितने आए? 6 आए। कोई डाउट है? ये देखो एक डाइस की बात बोला है, लेकिन अगर 2 डाइस की बात करेगा तो कुछ बड़े तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए 2 डाइस पे आते हैं पहले। अब 2 डाइस को उछालोगे दोस्त तो ऐसा नहीं कि 6 6 लिख देना है, नहीं। 2 डाइस की अगर बात करेंगे तो क्या क्या आएगा? अगर मैं बोलूंगा 2 डाइस को उछाला तो क्या क्या आएगा? तो सैंपल स्पेस लिखेंगे। देखो कहने के लिए तो यही है ना, 1 2 3 4 5 6, ये पहला डाइस का हुआ। मैं बोलूंगा दूसरे डाइस का 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ये पहला वाला इसके भी साथ जाएगा, 2 के भी साथ जाएगा, 3 के भी साथ जाएगा, 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी साथ जाएगा। तो आप लिखेंगे पहला वाला किसके साथ गया? 1 के साथ। फिर फर्स्ट किसके साथ गया? 2 के साथ। फिर किसके साथ गया? 3 के साथ। फिर किसके साथ गया? 1 4 के साथ। फिर किसके साथ गया? 5 के साथ। फिर किसके साथ गया? 6 के साथ। ठीक। अब मैं यहां से लिख देता हूं, 2 वाला किसके साथ जाएगा? बोलिए। तो 2 वाला 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। ठीक। ऐसे 3 वाला 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 1 के साथ, 4 वाला 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। सब एक एक बार एक एक के साथ आएंगे। फिर मैं बोलूंगा 5 वाला किसके साथ? 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। ऐसे ही 6 वाला भी कितने के बाद? 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और ये 6 के साथ। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेंगे।
तो जरा काउंट करिए, देखिए कितने आए। 6 एक लाइन में है तो 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ सैंपल कितने आ गए, तो आप बोलेंगे 36। ये क्लियर हुआ। ये तो अभी मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूं कि कैसे लिखेंगे, कैसे आएगा डाइस के क्वेश्चन। बात समझ में आया। एक कॉइन को उछालेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल 6 आएगा, और एक डाइस को उछालेंगे तो नंबर ऑफ 6 आएगा, 2 डाइस को उछालेंगे तो 36 आएगा। ये क्लियर है। और ये हर क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा कि 2 कॉइन को उछाला गया है, 2 डाइस को उछाला गया है, या 3 कॉइन को, या 1 डाइस को, कुछ भी, तो आपको जैसे मैंने सैंपल स्पेस सबका बताया वैसे सभी का सैंपल स्पेस आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन या आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कभी कभी बोल देता है दोस्त ना, 2-3 नंबर दे देगा। अभी बेसिक बता रहा हूं, बेसिक आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ये जान जाइएगा। अभी उन्होंने सपोज करिए नंबर दे दिया 0 1 2 3 4, बोला आप इसके 2 डिजिट का नंबर बनाइए। क्या बोला? विदाउट रिपीटिंग 2 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है विदाउट रिपीटिंग। इन नंबर को जैसे 2 2 3 3 1 1 5 5 ये नहीं आने चाहिए। इनका नंबर फॉर्म अगर करने के लिए बोल देगा तो क्या बताएंगे? सिंपल स्पेस क्या आएगा? 10, 11 नहीं लिखेंगे, विदाउट रिपीटिंग बोल रहे हैं। 12 13 14 ना, 20 21 22 नहीं लिखेंगे, 23 24 30 31 32 33 नहीं 34 40 41 42 43। और कोई नंबर फॉर्म होगा क्या विदाउट रिपीटिंग? अगर रिपीटिंग बोल देता तो इसमें 11 भी आ जाता, इसमें 22 भी आ जाता, 33 भी और 44 भी आ जाता। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सैंपल कितने आए, तो आप बोलेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 4 लाइन है तो कितने आ गए? 16 आ गए। बात समझ में आया। अभी क्वेश्चन बताएंगे तो और मजा आएगी आपको। कोई टेंशन है, कोई डाउट है बताइए। ठीक, अब एक चार्ट बना लेते हैं कार्ड के, जो आप लोग पत्ते खेलते हो ना, उसका भी क्वेश्चन यहां पे आता है, लेकिन पत्ते खेलना बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो चलिए जरा अगर पत्तों की बात किया जाए दोस्त, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं? तो आपसे बोला जाएगा टोटल कार्ड कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे दोस्त कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं टोटल कार्ड कितने हुए? 52 कार्ड्स हुए। और इसको 2 भागों में बांटा जाता है ना, यानी 26 रेड हो जाएंगे और 26 ब्लैक हो जाएंगे। बात समझ में आया? कोई डाउट है क्या? मैंने बोला 26 रेड 26 ब्लैक ना, कोई टेंशन? 26 रेड और 26 ब्लैक। अब बात आती है दोस्त कि इसमें क्या क्या होते हैं, वो भी हमें जानना है। 13 के होते हैं। क्या होते हैं? इनके भी 2 पार्ट्स होंगे और इनके भी 2 पार्ट्स होंगे, यानी ये 13। अब सभी लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई हर्ट बोलता है तो कोई क्लब बोलता है तो कोई कुछ भी बोलता है, इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो चलिए देखा जाए दोस्त, 13 क्या होते हैं? हर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? हर्ट। बना लेंगे, आपके बुक में लिखा भी होगा। 13 क्या होंगे? हर्ट कार्ड होंगे, और 13 क्या होंगे? डायमंड होंगे ना। 13 क्या होंगे दोस्त? डायमंड होंगे। लिख लेंगे पूरा, हाँ लिख लेंगे 13 डायमंड। जगह नहीं होगी इसीलिए मैं शॉर्टकट लिखूं, चलेगा। 13 हर्ट 13 डायमंड। फिर 13 का क्या होगा दोस्त? बोलिए
क्लब होंगे और स्पेड होंगे। क्या होंगे? क्लब होंगे और स्पेड होंगे कार्ड। बात समझ में आया? क्लब और स्पेड, यानी टोटल पत्ते कितने होते हैं किसी कार्ड में, किसी पैक में कितने होते हैं? 52। 52 में 13 रेड और 26 रेड और 26 ब्लैक। और इस रेड में कितने होते हैं? 13 हार्ट्स और 13 डायमंड। फिर ब्लैक में कितने होते हैं? 13 क्लब और 13 स्पेड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। कोई डाउट है दोस्त? ठीक, चलिए अब स्पेड कार्ड कैसे होते हैं, एस कार्ड कैसे होते हैं, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में देखा जाएगा, लेकिन इतना आना आपको कंपलसरी है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में।